दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। देखिए, बहुत बार क्या होता है हमारे साथ में एक कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है हम यही नहीं समझ पाते कि हम मार्केट में क्या करें, बाय करें या सेल करें, कैंडल को देखें या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि देखो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग था मार्केट का यहाँ पर था, मार्केट ओपन यहाँ पे हो रहा है, मतलब इतना गैप दे रहा है। अब हम लोग क्या करें, बाय करें सेल करें। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक ग्रीन कैंडल, लेकिन जिसने इस ग्रीन कैंडल को देखकर बाय कर दिया, यहाँ का एसएल लगा दिया, तो यहाँ पर वो भी ट्रैप हो चुका है। अब उसका एक एसएल हिट हो गया, उसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही देखना होता है कि ऐसी कैंडल देखें जहाँ पर हम लोग एक आसानी से समझ पाएँ या एक तरह से हम लोग सही से डिसीजन ले पाएँ। तो पहली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक ऐसा कैंडल जहाँ पर एक छोटा सा एसएल आपका हो और यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले तो यहाँ पर एक पिवट लाइन है, पिवट लाइन के ऊपर सपोर्ट पर है। तो जब आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो इसके नीचे का कहाँ का, इसके नीचे का एसएल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको 2 मिनट टाइम में फ्रेम में या 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ऐसा कैंडल देखना पड़ेगा जहाँ से आप रिस्क ले सको आसानी से। तो ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 में, तो ऐसी जगह कौन सी जहाँ पर हम लोग आसानी से ट्रेड प्लान कर सकें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से 2 कैंडल तो कंटिन्यू बन चुका है, फिर यहाँ से आप देखोगे एक यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कैंडल है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये ग्रीन, बहुत छोटा सा एसएल यहाँ पर हो सकता था और बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ हो सकता था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल सकता था, लेकिन छोटा सा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, छोटा सा प्रॉफिट और बड़ा, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट और एक छोटा सा लॉस, तो वहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पर, क्योंकि ये सब आप 1 मिनट पर ही समझ सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डाले या फिर एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना, तो यहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी प्योर लाइन के सपोर्ट पर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एसएल छोटा हो जाता है। और वैसे भी निफ्टी 50 में इतना बड़ा एसएल होता नहीं है, 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पर आपको एसएल देखने को मिलता है। यहाँ से दोबारा भी अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर एक बाइंग बन सकती थी, यहाँ पर छोटी सी बाइंग, यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपका हो सकता है यहाँ पर एसएल हिट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चीज़ का भी और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट क्या करता है, जिन बायर्सों को बुलाया है उन बायर्सों को निकालने के बाद ही मार्केट ऊपर की साइड में भागता है। तो यहाँ पर कंडीशन वही देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये यहाँ पर बायर्स आए थे, इन बायर्सों को निकाला, यहाँ से मार्केट ने एसएल खाया, उसके बाद ऊपर गया और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से डराया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि नीचे आया, फिर नीचे आया, इस तरह से घूमता रहा और ये वाले जो बायर्स थे इन सबको यहाँ पर एसएल खा के मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ये कभी कभी देखना पड़ता है कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है। अभी हमारा जो मेन टारगेट है, हम पिवट लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पिवट लाइन का यही मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि पिवट लाइन देखो 1 2 3 जैसे ये लाइन है, मार्केट यहाँ पर हमारा यहाँ से ओपन हो गया इसके ऊपर, तो हमारा टारगेट ये रहेगा। अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ये वाला टारगेट रहेगा। अब इसके नीचे का हम एसएल रख सकते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आ चुका है, फिर यहाँ से इसका टारगेट ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद इस पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। देखो अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उस सीढ़ी पर क्या करते हैं, एक सीढ़ी पर रुक जाते हैं थोड़ी देर, फिर चढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चढ़ते हैं, मतलब एक तरह से सपोर्ट। तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुका है। अब इस पर थोड़ा सा रुकेगा मार्केट और फिर यहाँ से इस सीढ़ी पर यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। तो यहाँ पर ये आता हुआ आपको देखने को मिल रहा था वापस से ये। तो इस मोमेंटम में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ ड्रा करके यहाँ से एक बाइंग किया जा सकता है। देखो मैं यहाँ यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि देखो एक मार्केट अंधा होता है, आगे हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। सारे डिसीजंस हमको किस आधार पर, या तो ट्रेंड लाइन के आधार पर, ये लाइन के आधार पर लेने पड़ते हैं। और जिन लोगों में ये हिम्मत आएगी वही लोग यहाँ पर ट्रेड में एक प्रॉफिट कमा पाएंगे, बाकी लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वही कर पाएगा
जिसको सही नॉलेज और सही तरीके से यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करना आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट ये वाला जो पिवट लाइन है, इसी पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी थी। अब हम लोग ये सोचे कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब छोड़ दो। क्योंकि हमारे मन में जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के टाइम में ना हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल, कि ऐसा तो नहीं यहाँ से ये खाली एक फालतू कैंडल बन चुका है, या फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक तरह से ये ऑपरेटर का ट्रैप हो सकता है। ये सब सोचेंगे तो कभी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा यहाँ का नीचे का एसएल है, यहाँ से मैंने बाइंग कर दी, हाई ब्रेक हुआ, चलेगा तो चांद तक, नहीं चला तो यहाँ का एसएल लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे मन में जब आएगी, जब हम कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा काम करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर किसी दूसरी चीज़ में जाकर थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर रोज़ इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर ये ट्रेड बनाया था पेपर पर और यहाँ से ऐसा हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जब आपके फेवर में आने लगेगी, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तब जाके आप छोटी मोटी क्वांटिटी में वहाँ पर एक तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में यहाँ पर नीचे आया ही नहीं ज़्यादा कुछ खास, कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। तो यहाँ पर इसमें कोई खास ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बना हमारे पास में। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस बन गया, इसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गया और सीधे धीरे धीरे रुकते रुकते यहाँ ये वाला हमारा मतलब एक तरह से ये भी हमारा पार कर दिया। जो रेजिस्टेंस ये था ये भी पार कर दिया, ये भी पार कर दिया, मतलब बैंक निफ्टी आज रुका ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन भी बना के आप रख सकते हैं कि यहाँ से आप देखोगे ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इस पर आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर दोबारा से यहाँ पर ऊपर जा सकता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वापस से यहाँ पर एक क्या होगा, एक सेलिंग आ सकती है और वो टारगेट हमारा ये हो सकता है फिर से, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।